भक्त भगवान से कभी दौलत नहीं मांगते। दौलत कौन मांगता? जो सेवक है, जो भगवान के सेवक हैं। बेतौकात मालिक हमें मजूरी मिलबो चाहिए। सेवक तो भगवान की सेवा करते कहते मालिक हमें भी मजूरी मिलना चाहिए भाई। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान से नहीं मांगते, वो भगवान को ही मांगते हैं। इसलिए राधा ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, राधा ने भगवान को ही मांगा। और वैसे जितने भक्त हैं वो भगवान से ही मांगते हैं। इसलिए राधा भक्ति का स्वरूप है, श्याम ब्रह्म का स्वरूप है। और ब्रह्म हमेशा भक्ति के अधीन है, ब्रह्म कभी माया के अधीन। माया भगवान के अधीन है क्योंकि भगवान की पत्नी है माया, इसलिए माया भगवान के अधीन है। भगवान की पत्नी है माया, और भगवान की जो शक्ति है उसी को हम भक्ति कहते हैं। इसलिए भगवान शक्ति के अधीन है और माया भगवान के अधीन है। आप लोग सुन रहे थे कि भगवान ने बाल लीलाओं में तमाम काम किए हैं। हमारे गौतम भैया ने कहा था पंडित जी थोड़ी श्याम कथा भी सुना देना। तो जी गंगा जमुना की लहरें हैं चली रही है, कभी इधर तो कभी उधर। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जैसे कंस के निशाचर लोग भगवान को मारने आते थे और भगवान कन्हैया अपनी कृपा से उनको मार डालते थे, यशोदा मैया कुल देवता की पूजा बढ़ाई रही है। संत महात्मन को जमाए रही इन लोगों के आशीर्वाद से मेरा लल्ला बच जाता है। भगवान ने अपना असली रूप दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश उनकी फेल हो गई। अंत में भगवान ने देखा इन्हें अपना असली रूप तो दिखाना ही है कि हम कौन हैं, क्योंकि अब हम इनके साथ ज्यादा दिन रहने वाले। यदुवंशियों में भगवान मात्र 16 साल तक रहे और 16 साल के बाद कंस को मारने का बहाना करके निकले, फिर द्वारकापुरी में वास करते, फिर लौट के गोकुल में नहीं आए, न वृंदावन में आए। इसलिए प्रभु ने देखा आधा समय निकल गया, आप यही 400 सालें और रहेगी इनके साथ रहने की, और जे लोग हमें समझ ही नहीं पा रहे कि मैं कौन हूं, इसलिए जानबूझ के उन्होंने गोवर्धन की पूजा करवाई। एक रूप से पूजा करवा रहे हैं और एक रूप से लोगों की पूजा स्वीकार कर रहे हैं। इंद्र को यह बुरा लगा, उसने देखा बदली है बुद्धि यादवन की, उल्टा हो गया जमाना है, कंकड़ पत्थर बन गए देव। अब हम देवतन को कहां ठिकाना है। पवन देव को बुलाया, मेघराज को बुलाया और क्या ब्रजमंडल में तहलका मचा जा। गहराओ इतनी जोरों से कानों के परत फट जाएं, घुमड़ाओ इतनी तेजी से धरती के परत उलट जाएं, दो वज्र पटक गोवर्धन पर धरती के नीचे पहुंचा दो, पशुओं पे महाप्रलय कर ओले वर्षा, खेती बाड़ी तहस नहस कर दो, पशुओं को मार डालो, गोवर्धन के ऊपर वज्र पटक कर धरती के नीचे धसा दो। पता चल जाएगा कि देवताओं से बैर करने का अंजाम क्या होगा। वही हुआ। जब बवंडरी बादल छाने लगे, सभी नर नारी घबराने लगे, तूफानी हवाएं चलने लगी, मूसलाधार वर्षा शुरू, बर्फ की शिलियां आकाश से नीचे आने लगी, तो सब गोकुलवासी वृंदावनवासी कहते कान्हा तूने मार दी। नो काम जाई बात के लिए डर रहे थे, फलो फलो ना फलो तो देखो जा आफत बरस रही है। श्याम ने कहा अगर हम लोगों ने सच्चे मन से गोवर्धन को भगवान मानकर पूजा है तो वो ही हमारी सुरक्षा करेगा। चलिए सभी को लाते, कहते भाई से उठाओ। ग्वाल बाल और यदुवंशी कहने लगे कान्हा तू पागल हो गया है, पागल।
ये पहाड़ कोई उठाने वाली चीजें हैं जो उठती है क्या? कन्हैया ने कहा जिस भगवान का नाम लिया, जिस भगवान की पूजा करी, उसी भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान अगर हमने तुम्हें भगवान समझ के पूजा है तो हम लोगों को अपने नीचे शरण दे दो, हम लोगों की रक्षा कर लो। ऐसा ध्यान करके उठाओ, देखो कैसे नहीं उठता। ऐसा ध्यान करके उठवाते हैं और जरा सा हाथ लगाया, टांग दिया फूल की तरह पूरा पहाड़। और श्री दामा से कहा हरीश मोटी लगा, हम पर अकेले नहीं डटे, सब लोग ताकत लगा। क्या मालिक की लीला है। इधर मालिक ने छोड़ दिया अपना सुदर्शन और आदेश किया कि पूरे ब्रजमंडल में जल की बूंद ना गिरे। जितनी हवाएं हैं सब गोवर्धन पर खींच के ले आओ, जितनी जल की बूंदें सब गोवर्धन पर खींच के ले आओ, ब्रजवासी परेशान ना हो पाए। और देखते इंद्र क्या करता है मेरा। अब वो सुदर्शन चक्र ब्रजमंडल पर ऐसे भन्नाया कि सारी हवाएं खिंच खिंच के गोवर्धन पर आने लगी। पूरे ब्रजमंडल का जल चारों ओर जो बरस रहा था वो सब खिंच खिंच के गोवर्धन पर गिरने लगा। अब गोवर्धन भी अग्नि का अंगार बन गया। बूंद आती है कि धुआं बन के ऊपर, बूंद आती है कि धुआं बन के ऊपर। ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये 7 दिन तक इसी तरह एक धार खेल चलता रहा। भगवान ने कहा देवताओं अब तुम भी जान जाओगे हम क्या हैं, और ये रघुवंशी भी जान जाएंगे हम क्या हैं। हमें जो ग्वाला समझते थे, गैया चराने वाला समझते थे, माखन मिश्री चुराने वाला समझते थे, अब ये भी जान जाएंगे और देवता भी जान जाएंगे कि हम क्या है और कौन है। इसलिए भगवान ने नख ऊपर गोवर्धन धारो, सबसे छोटी उंगली के नाखून के ऊपर गोवर्धन रख लिया। और मजाल नहीं जो नाखून में लपक तक आए जाए। देखने वाले देख गए, समझने वाले समझ गए और मानने वाले मान गए कि भैया जो इंसान नहीं जो तो साक्षात भगवान है। जो समझने वाले थे वो समझ गए और कछु कछु ऐसे ना समझते भी आज नहीं समझ पाए। तब की तो बात छोड़ो, आज नहीं समझ पाएगी भी हते तो हते को। आज तक लोग उन्हें ग्वाला कहते हैं, नटवर नागर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं। आज भी कह रहे लोग। जो समझदार थे वो समझ गए और ना समझते वो आज भी नहीं समझ पाए। गोवर्धन के नीचे मां बहनें सभी बैठी अपने प्राणों की रक्षा के लिए। अब देवी कन्हैया की बड़ाई करने लगी, बहना हम नहीं जानती जो इतने लंबो खिलाड़ी है। हाँ सभी जान जाते, सभी समझ जाते, पहचान जाते हैं कि गोकुल का ग्वाला कन्हैया न होता तो ब्रज डूब जाता, बचैया न होता। गोकुल का ग्वाला कन्हैया न होता, डूब जाता, बचैया न होता। गोकुल का ग्वाला कन्हैया न होता, डूब जाता, बचैया न होता। गोकुल का ग्वाला कन्हैया न होता तो ब्रज डूब जाता, बचैया न होता। गोकुल का ग्वाला कन्हैया न होता, ब्रज डूब जाता, बचैया न होता। गोकुल का ग्वाला कन्हैया न होता तो ब्रज डूब जाता, बचैया न होता। गोकुल का ग्वाला कन्हैया न होता, ब्रज डूब जाता, बचैया न होता। कन्हैया न होता, ब्रज डूब जाता, बचैया न होता।
डूब जाता बतैया न होता। अब पहचान गए सब, जान गए, मान गए, पहचान गए कि भैया ये कोई साधारण इंसान नहीं तो साक्षात शक्तिमान है, जिसकी शक्ति के आगे आज तूफानी हवाएं भी सरेंडर हो गई, बड़े बड़े गंभीर बादल भी ढीले पड़ गए। इंद्र ने कोप कियो अति भारी, इंद्र ने कोप कियो अति भारी, इंद्र ने कोप कियो अति भारी, इंद्र ने कोप कियो अति भारी। परसों में हम शिलाधारी, परसों में धनुषलाधारी, परसों में हम शिलाधारी, परसों में धनुषलाधारी। अरे अंगुली पे पर्वत उठैया न होता, तू जाता बजैया न होता, अंगुली पे पर्वत धरैया न होता, तो ब्रज डूब जाता बजैया न होता। ब्रज डूब जाता बजैया न होता, कि ब्रज डूब जाता बजैया न होता, ब्रज डूब जाता बतैया न होता, ब्रज डूब जाता बतैया न होता। गोकुल का ग्वाला कन्हैया न होता, तो ब्रज डूब जाता बजैया न होता। गोकुल का ग्वाला कन्हैया न होता, ब्रज डूब जाता बतैया न होता। गोकुल का ग्वाला इस तरह से सभी जान गए, मान गए और पहचान गए। देवराज इंद्र भी मान गया और समझ गया कि मैंने परमात्मा के साथ अन्याय कर दिया। पवन देव को वापस बुलाया, मेघराज को वापस बुलाया और खुद भगवान के चरणों में आके नतमस्तक हो गया। हाथ जोड़ के बोला, मालिक अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मतमंद जान नहीं भाई समझ नहीं पाए आपको, हम भी ग्वाला समझ बैठे। इसलिए जो भी गलती हो गई हो मालिक क्षमा करे। जब पैरों में आकर के गिरा, भगवान उसे क्षमा कर दिया, दिखा दिया दुनिया वालों को, पहचानो मैं कौन हूं, क्या हूं। राधा श्याम के किस्से भी समाज में एक वासना पैदा करने लगे थे। राधा तो श्याम से आत्मा से प्यार करती है और लोग उसे वासना की दृष्टि से देखने लगे थे। एक दिन का जिक्र है, और आप देख रहे हैं हमारे आपके सभी के प्रधान जी जो सुंदर फूलों के डोटों के हार से हमको सम्मानित करते हैं, द्रव्य दक्षिणा से सम्मानित करते। भगवान आपको सदा सामाजिक प्यार मिलता रहे, पदों उन्नति होती रहे, जीवन में खुशी की ज्योत जलती रहे। और तो आपके गांव का पूरा सब काम हमें अच्छा लगा, लेकिन देवी जी के पास आने की रास्ता नहीं मिल रही है तो हमें कष्ट है। और भी लोग कहते पंडित जी कथा तो समझ जाए, लेकिन वहां पहुंचने की जगह नहीं। आसपास के भी लोग हमसे कहते हैं क्षेत्री, तो अगर यहाँ रास्ता थोड़ी बन जाए आने जाने की तो यहाँ दरबार भी बहुत अच्छा बने।
अब भाई निवेदन कर सकते हैं, आपकी जमीन है, आपकी देवी है, आपकी जगह है, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश करो, देवी जी को कछु ना दे सको तो रत्ता ही दे दो। लिवे वाले तो सभी हैं, हम आज के थोड़े ही आए रहे आपके गांव में, हम तो बच्चापन से आए रहे, करिया बार लेके आए थे, भूरे भक हुई है, तब से आए रहे आपके गांव में, आज के थोड़े ही आए रहे। पूरा गांव देवी जी से मांग रहा है, देवी दे भी रही है, यही बात की वो देवी है जो दे रही है। लेकिन भाइयों अब देवी जी तो नहीं कह रही, हमारे द्वारा कहलवाए रही हैं कि जो सब कुछ दे रही है तो थोड़ी उन्हें रत्ता भी दे दीजिए, जिससे भक्तों का आना जाना हो और भी अच्छा लगे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भैया ने कहा कि अब 20 साल तक व्यवस्था हो जाएगी। बोल सच्चे दरबार की जय हो। सुन परेशानी बारी गुलाम तेरे दीदारी, सुन परेशानी बारी गुलाम तेरे गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। अरे सुन परेशानी बारी गुलाम तेरो बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे बसुरिया, बाजे मुरलिया, बाजे बसुरिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। अरे संग संग नाचे संग नाचे बिहारी, गुलाम तेरो गिरधारी, नाचे बिहारी, गुलाम तेरो गिरधारी। सुन परेशानी बारी गुलाम तेरो गिरधारी, बरसाते बाजे गुलाम तेरो गिरधारी। चंदा से चेहरे पे छोटी छोटी अखियां, गंगा से चेहरे पे छोटी छोटी अखियां, छोटी छोटी अखियां, हाँ छोटी मोटी अखियां, छोटी अखियां, हाँ छोटी मोटी अखियां। चंदा से चेहरे पे छोटी छोटी अखियां, गंगा से चेहरे पे छोटी छोटी अखियां। लट लट के घुंघरारी, गुलाम तेरो गिरधारी, गुलाम तेरो गिरधारी। लट लट के घुंघरारी, गुलाम तेरो गिरधारी, लट के घुंघरारी, गुलाम तेरो गिरधारी।
भगवान की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। शांति का दान देते हुए देखते हैं भाई, राधा भक्ति का स्वरूप है और भक्ति को सुख चैन शांति सब परमात्मा से ही प्राप्त होती है। शरीर को सुख संसार से मिल जाएगा, लेकिन आत्मा को सुख हमेशा परमात्मा से ही प्राप्त हो पाएगा। आत्मा का रिश्ता परमात्मा से जुड़ा है और शरीर का रिश्ता संसार से जुड़ा है। संसार में शरीर के सुख मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा को सुख तो परमात्मा से ही प्राप्त हो पाएगा। ऐसे ही संसार के सुख तो माया से मिल जाएंगे, लेकिन भक्ति का सुख धन संपदा से युक्त रहो, हरियाली खुशहाली प्रभु आपको प्रदान करें, यही दुआ सदा सदा हमारी समर्पित रहे। शांति का दान देते हुए देखते हैं भगवान कन्हैया 2-4 दिन बरसाने की ब्रजवालों को और आप देख रहे हमारे भैया गौतम बाबू, जिनके सौजन्य से ये भगवान के दरबार की आप शोभा देख रहे हैं। सुंदर फूलों के हार से 5 वस्त्रों से हमको सम्मानित करते। भगवान आपके जीवन में सदा उन्नति की बरसात होती रहे, सदा सदा के लिए कलेश खत्म हो जाए। देवी माँ से यही प्रार्थना करते हैं और यही आशीर्वाद पाने की कामना करते हैं कि जिन भक्तों ने अपना संकल्प पूरा करने के लिए आपके दरबार पर ये दरबार सजाया है। ये अपने दरवाजे पर भी सजाया जा सकता था, लेकिन यहाँ टूटेगा सो मिलेगा, हम लोगों की आशीर्वाद का लाभ मिलेगा सो मिलेगा। यहाँ देवी मैया की कृपा का भी भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि माँ के दर पर ये ज्ञान गंगा बह रही है। शांति का दान देते हुए देखते हैं कि जब 2-4 दिन प्रसवान की दुलारी राधा जी की सखियों को भगवान कन्हैया के दर्शन नहीं हुए, तो सखियों ने एक दिन राधा से कहा, तूने श्याम को कहां छुपा लिया है? 4-5 दिन हो गए दर्शन नहीं हो रहे हैं। राधा कहने लगी, तुम लोग तो पागल हो गए, तुम जो चाहती हो वो हमारा प्यार नहीं है। मेरा शारीरिक प्यार नहीं, मेरा आत्मा का प्यार है। शरीर का प्यार कैसा होता, आत्मा का प्यार कैसा होता है, वो जाके चकोर पक्षी से पूछो। चकोर पक्षी से पूछो कि तेरे बच्चे तो चकोरिन से पैदा होते हैं, लेकिन चंद्रमा में तुझे क्या मिलता जो चंद्रमा के चक्कर में तू चकोरिन को भूल जाता है। कहता है चकोरिन से शरीर की प्यास और चंद्रमा से आत्मा की प्यास बुझती है। यही बात भमरा से पूछो कि तेरा जोड़ तो भमरी से है, लेकिन फूल में तुझे क्या मिलता जो फूल के चक्कर में भमरी को भूल जाता है। तो वो भी यही कहता है कि भैया शरीर की प्यास भमरी से और आत्मा की प्यास फूल के मकरंद से बुझती है। यही बात राधा रानी भी कह रही है, मैं तो वो प्यार चाहती हूं जिसकी नितकलियां खिली रहे। मैं वो प्यार नहीं चाहती जो आज बड़ाई कल बदनामी होने लगे। वो प्यार प्यार नहीं है। कई हजारों वर्षें गुजर गई, राधा श्याम के प्यार की तब भी बड़ाई थी और आज भी बड़ाई हो रही है। आगे युग आएगा, उस युग में भी बड़ाई होगी, क्योंकि राधा ने बुराई वाला प्यार किया ही नहीं। राधा ने अपनी सखियों से कहा, मैं तो वो प्यार चाहती हूं जिसकी नितकलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांत रहे और अखियां से अखियां हमारी मिली रहे, श्याम से मिली रहे। जैसे दुनिया उनको चाहती है तो मैं भी चाहती हूं।
जमाना उनसे प्यार करता है जीवन के लाभ पाने के लिए, और मैं उनसे प्यार करती हूं उन्हीं को पाने के लिए। हम तुम तो भगवान से प्यार करते हो, लड़का बच्चा मिल जाए, खेती बाड़ी मिल जाए। बहुत से लोग तो वहां बरसाने में जाते राधे राधे कुंवारे लड़का परिक्रमा लगावत है गिरिराज जी का। अब तो सुना है देखा है बेटा, राधे राधे बहू मिला दे, राधे राधे बहू मिला दे, भगवान हमारी शादी करा दे, जो एप्लीकेशन लगावत। तो भाई राधा कहती है यहाँ भगवान से प्यार करने वाले तो भगवान से मांगने आते हैं, और मैंने भगवान से प्यार किया भगवान से मांगने के लिए, भगवान को पाने के लिए। इसलिए ये मत समझो कि राधा ने कहीं छुपा लिया। ऐसे राधा ने अपनी सखियों को समझाया। एक दिन राधा ने अपने प्यार की परीक्षा ली। प्यार की परीक्षा तो कोई भी ले सकते, पूजा पाठ की परीक्षा भी ले सकते हैं कि सच्चे मन से हमने ये काम किया है तो हमारा ये काम हो जाए। अगर हो जाएगा तो समझो परीक्षा में आप पास हो गए। सब अपनी अपनी परीक्षा लेते हैं। पार्वती ने भी परीक्षा ली थी। जब भोलेनाथ के नाम का व्रत किया, उन्हें पति के रूप में पाने के लिए ध्यान किया, तो उन्होंने कहा अगर मेरा सच्चा ध्यान भोलेनाथ के प्रति जा रहा है तो ये पानी के बलबूला हमारे मुख के भोजन बन जाए। अब बताओ पानी के बलबूला उठ सकता? जो हवा से फूट जाता है यार, हवा से फूट जाते हैं, तिनका लगने से पानी के बलबूला फूट जाते हैं। और पार्वती कहती इन्हें उठाए उठाए के खान लगे, ऐसी व्यवस्था हो। तो सच्चाई थी, अच्छाई थी, भोलेनाथ के लिए दिल में सच्चा प्यार था, इसलिए पार्वती जी बलबूला उठाए उठाए के खाए रही है, दुनिया देख रही है। उनके दिल में भरोसा हो गया कि मेरी दिशा सही जा रही है, हमारी पूजा पाठ सही जा रही है, मेरा ध्यान सही जा रहा है। तो ऐसे अपने अपने पूजा की परीक्षा तो सभी ले सकते हैं। एक दिन राधा ने भी अपने प्यार की परीक्षा ली। अगर श्याम से मैंने आत्मा से प्यार किया है और श्याम के दिल में भी हमारे लिए प्यार है, तो हमारे शरीर पे बेहोशी आ जाए, और हमारी जब भी आंखें खुले तो हमें श्याम के ही पहले दर्शन मिले। ऐसी राधा ने एकांत में, मतलब गाय दुवन गई खरग में, तो वहां देखा कोई नहीं एकांत में है, तो वही उसने ऐसी आन लगाई, तुरंत राधा को बेहोशी छा गई और राधा वही गैयन वाले खरग में गिर गई। जब देर हो गई राधा लौट के नहीं आई, तो सखियां गई पता लगाने, देखा राधे रानी बेहोश पड़ी है। तमाम वैद्य हकीम बुलाए जाने लगे, कोई नबर पकड़ के कछू रोग बताए रो, कोई कछू रोग बताए रो, कोई कोई तो यहाँ तक कह रो भैया यहाँ झील झांकड़ो ज्यादा, हमें लगता कहूँ सांप ने तो नहीं खाए लो। ऐसे तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन ललता नाम की जो सखी थी वो राधा की भावना को समझ गई। वो दौड़ के वृंदावन में आती है और यशोदा माँ से कहती है माँ श्याम कहाँ है? कहा वो गैया चराने गए होंगे ग्वाल वालों के साथ। अरे माँ जल्दी बताओ किधर गए, मैं उनको ढूंढ के लाऊंगा। और ये बच्चा अनिकेत 51 मुद्राओं से हमारा सम्मान करता। भगवान धन दौलत से, विद्या बुद्धि से, ढेर सारी खुशियों से आप खुशहाल रहे, यही दुआ हमारी आपके लिए समर्पित रहे। शांति का दान देते हुए देखते हैं जहां श्याम गाय चराने गए थे, ललता नाम की सखी वहीं पहुंची और कहा जल्दी चलो राधा को काले सांप ने खा लिया। यशोदा ने भी कहा शाम राधा रानी बिटिया हमें बहुत प्राणों से ज्यादा प्यारी है, कुछ भी हो कला कौशल से उसे ठीक करके आना है। भगवान कन्हैया जैसे खरग में आए और सबसे कहा कि आप लोग बाहर हो जाइए, राधे रानी का इलाज हम करेंगे। जय जय भगवान, मंगलवान रहो, यश कीर्तवान रहो, खुशियों के दीप जलाओ, यही दुआ आपके लिए समर्पित। शांति का दान देते हुए देखते हैं जब सब लोग खरग से बाहर हो गए, भगवान कन्हैया राधे रानी के पास गए और आवाज लगाई राधे मैं आ गया। तुरंत राधा ने आंखें खोली
तो जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा हो गया। पहली नजर भगवान कन्हैया के चेहरे पे पड़ी। भगवान श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा राधा कि प्रभु बोले राधे दर्द कहाँ। राधा बोली खुद ही जानो। भगवान श्याम पूछ रहे राधा तुम्हें दर्द कहाँ हो रहा। राधा बोली तुम खुद जानो, डॉक्टर तो बनकर तुम आए। भाई डॉक्टर तो खुद नब्ज पकड़ के बताए दे तुम्हारे अंदर जा बीमारी। पहले के ऐसे ऐसे वैद्य थे नब्ज पकड़ के बता देते तुम्हारे अंदर ये रोग है। आजकल की डॉक्टरी बड़ी साज है। आजकल के डॉक्टर तो खुद मरीज से पूछते है काय भूख लगत, काय नींद पत्त, काय पेट पीर होत की नहीं। अरे यार तुम हमते कहा पूछे, तुम तो खुद डॉक्टर हो ना, खुद जानो। लेकिन पहले के डॉक्टर जानते थे, आज के डॉक्टर तो पूछ पूछ ही दवा कर रहे हैं। राधा ने यही तो कहा प्रभु बोले राधे दर्द कहाँ। राधा बोली खुद ही जानो। प्रभु बोले कैसा लग रहा है। राधा बोली खुद पहचानो। प्यार प्रभु बोले राधे दर्द कहाँ। राधा बोली खुद ही जानो। प्रभु बोले राधे तुम्हें कैसा लग रहा है। तो राधा बोली खुद पहचानो, हमसे क्या पूछ रहे हो। श्याम ने कहा राधे तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हमने सारे विश्व को